हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ है और कल के सेशन के लिए। क्योंकि देखिए अब जो कल से आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की तो चल ही रही है मंथली एक्सपायरी, उसके तो वीकली खत्म हो चुके हैं। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरफ मार्केट आपके मोमेंटम करते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि ब्रॉडली एक रेंज है, देखिए अभी एक छोटी रेंज की बात करें तो नीचे 700 का लेवल नहीं टूट रहा, ऊपर आपका 900 950 का जोन नहीं तोड़ पा रहा मार्केट, ठीक है। ब्रॉडली देखेंगे तो वही आपका 24,460 का रेंज और ऊपर की तरफ 25,200 का लेवल। तो ये दो रेंज है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि किस तरफ का ब्रेकआउट मार्केट कर सकता है। हालांकि देखिए न्यूज तो जो आ रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये समझ पाए कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी आ सकती है। क्योंकि रीजन क्या, देखिए इसराइल और ईरान ईरान के बीच जो चल रहा है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है। अमेरिका बीच में इंटरफेयर कर रहा है। ट्रम्प का बयान आया था कि ईरान हैज टू बी सरेंडर अनकंडीशनली, और ईरान ने भी बोला कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ होता हुआ दिखता है तो हम भी फिर रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। और फिर अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ न्यूज फ्लोज चल रहे हैं, कुछ अभी बड़ा या छोटा होता हुआ दिखा नहीं। कल फेड का आउटकम आया, इंटरेस्ट रेट आपके उन्होंने कोई रेट कट किया नहीं। लेकिन हाँ एक चीज उन्होंने बोली कि इस साल में 2 रेट कट वो कर सकते हैं अगर ट्रम्प के टैरिफ वॉर वाली टेंशन खत्म होती हुई दिखेंगी तो, ठीक है। तो देख लेते चलिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.987 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। कल सुबह हालांकि चेंज होकर आएगा क्योंकि आज आपकी वीकली एक्सपायरी बीत चुकी है, 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो अभी भी आपका वही 0.72 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है। विक्स आपका 14.26 के लेवल पे चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस के मार्केट आज क्लोज है, लेकिन फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 350 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये खुले होते तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज का सेशन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होता यूएस मार्केट्स के लिए। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी पूरी तरीके से नेगेटिव है। मतलब ग्लोबल मार्केट से तो इस समय कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज का पूरा डेटा पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मार्केट में सब कुछ ठीक था तो ये बेच रहे थे, अब मार्केट में कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब देयर इज अ चांस कि हो सकता है वॉर और बढ़ जाए, और अगर ईरान ने ऑयल के प्राइसेस मतलब ऑयल की जो इन्वेंट्री है उनको होल्ड कर लिया तो फिर क्रूड ऑयल का प्राइस आराम से 80-90 डॉलर जा सकता है, और उस केस में मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। या फिर हो सकता है कि किसी पॉइंट पे दोनों मान जाए और युद्ध खत्म हो जाए तो मार्केट तेजी से भाग सकता है। दोनों चांसेस है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी में इनका सबका पूरी तरीके से पॉजिटिव होना। लेकिन देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब ये बेच रहे थे तो काफी हेवी क्वांटिटी में बेच रहे थे, ठीक है। अब जब ये खरीदने आए हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग सिर्फ 13-14% की बची थी। इंडेक्स शॉर्ट इनके पास 85-86% थी। तो अब इनके पास शॉर्ट करने की जगह नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बाइंग में लौटते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में फिलहाल 935 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है एफआईज की। डीआईज आपकी 606 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 426 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और बाइंग निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में ये अभी भी नेगेटिव ही है। स्टॉक ऑप्शंस में 30,175 कॉन्ट्रैक्ट्स की 176 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 415 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 1610 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते देख लेते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या लेवल दिए थे कल के वीडियो में, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए क्लियरली था कि 800 का मेक और ब्रेक का लेवल था। 800 850 की मैंने रेंज दी थी। मार्केट में आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। एग्जैक्टली 803 पे खुला, और नीचे की तरफ 733 का लो है, ऊपर की तरफ 863 का लो है। ऊपर का हमारा टारगेट था 880 का, नीचे का 710 का। तो लेवल्स के हिसाब से तो कोई टारगेट नहीं मिले, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में जब ऐसे साइडवेज माहौल रहता है ना, तो पैटर्न आपका बहुत काम करता है ये, ठीक है। तो बता देता हूँ कैसे काम किया आज ये। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला था, यहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप था, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक सेल का ट्रेड। और फिर जैसे ही यहाँ पे डबल बॉटम दिखा, हमने पोजीशन
यहाँ पे सेल की एग्जिट की थी और लिया था एक फाइनल बाई का ट्रेड, और इस रेंज में जैसे डबल टॉप दिखा पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा था। वो तो ठीक है एंड में गिर गया, लेकिन क्या था ना, 5.5 करोड़ के आपके पुट राइटर्स बैठे थे 800 के लेवल पे, 850 पे 4.5 करोड़ कॉल राइटर बैठे हुए थे, तो 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रैप था। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा मूव मुझे लग नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लेवल 756 755 जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 847 843 4 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एक 100 पॉइंट्स के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे वही 755 के आसपास से बाइंग करने में जब मैं गया था ना बॉटम देख के, तो मार्केट ने एक डिप दे दिया था असल में मुझे, तो मेरी बाइंग हुई थी 740 से और यहाँ 840 के आसपास बुक किया था, तो एक 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल गया था। अगेन जब यहाँ पे 840 से शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप लोग लो चेक कर सकते हैं 772 775। ठीक है, तो वही 65 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट, क्योंकि 45 40 की रेंज से शॉर्ट किया था, तो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। और उसके बाद वही 770 775 की रेंज से जब बाई किया था, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल 837 836, यानी कि 60 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मिला था। ठीक है, और ये वाला ट्रेड हमने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा कोई मूव दिख नहीं रहा था। तो आपके सामने देखिए लेवल्स तो नहीं चले, क्योंकि जहां तक का हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट जा सकता है, दोनों ही तरफ नहीं गया। ऊपर 863 पे अटक गया, 880 का टारगेट था, नीचे 733 पे अटक गया, 710 का टारगेट था। लेकिन एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके अपने खुद के एनालिसिस से आप भी इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर आप लोग सीखते हैं तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ऐसे साइडवेज मार्केट में भी 230 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला था, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके मन में डाउट होगा ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया था, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स की चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे बॉटम के बिलो आके सस्टेन करे या क्लोज कर दे, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी में। अब क्योंकि देखिए क्या है कि यूएस मार्केट तो आपके क्लोज है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा सिग्नल तो नहीं है। जैसे एक बार फिर दिखा देता हूँ, यूएस फ्यूचर्स चलते हुए आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स आपके यूएस मार्केट तो क्लोज है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको डाउ जोन्स फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 350 पॉइंट की गिरावट भी कहीं से कहीं तक देखिए जस्टिफाइड तो नहीं है, तो मतलब देयर इज अ चांस कि हम गैप डाउन खुल सकते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 24,750 से लेके 24,800, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल मार्केट खुलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपका मेक और ब्रेक का लेवल लेकिन फिर भी रहेगा 24,800 पे ही, क्योंकि हमने देखा, आज भी देखा, देखिए मार्केट में चाहे नेगेटिव डेटा हो पॉजिटिव डेटा हो, मार्केट थोड़ा बहुत खुलने के बाद तो 50-25 पॉइंट का ऊपर नीचे मोमेंटम दे ही देता है। तो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में ये तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 24,800 के ऊपर क्लोज करते हैं, तो ही मैं यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टारगेट्स मेरे सेम रहेंगे 24,880 से लेके 950 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 24,750 का, यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। राइट, सेल कब करना है? अगर खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,800 के नीचे निफ्टी टिक गया ना, तो देखिए कल निफ्टी को गिरने से फिर कोई नहीं बचा सकता। रीजन क्या है? आज मिड कैप को अगर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नेगेटिव था, स्मॉल कैप 400 पॉइंट गिरा हुआ था। बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी 200-250 पॉइंट, मतलब 500 के नीचे 475 का लो बना दिया था उसने। ठीक है, वो तो एवरेज क्लोजिंग ऊपर आई है, निफ्टी का भी क्लोजिंग फाइनल था 743 का, एवरेज क्लोजिंग 793 पे आई। तो
बाकी इंडेक्स देखिए क्लियरली गिव अप कर चुके हैं। आज एक्सपायरी थी, रेंज में मार्केट फंसा हुआ था क्योंकि पुट राइटर और कॉल राइटर ने 50 पॉइंट पे फंसा रखा था, लेकिन फिर भी एंड में जब तोड़ा तो आप देख सकते हैं कि 740 733 तक गया था, मतलब वही 60-70 पॉइंट की रैली फिर भी किया जबकि इतनी हैवी पोजीशन थी। तो अगर कल भी यही ट्रेंड मार्केट मेंटेन करने की कोशिश करेगा ना, तो फिर आपको मार्केट में डाउनसाइड फॉल होता हुआ दिखेगा। 710 का रहेगा पहला टारगेट, 620 का रहेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,850 से मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये आपको मैंने दोनों साइड के लेवल्स बता दिए हैं विद प्रॉपर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस, ताकि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम ना। 800 को होल्ड करेगा तो कहां तक के लिए आप बाई कर सकते हैं, क्या आपके टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, आप समझ गए होंगे। और 800 को अगर नहीं होल्ड कर पाता तो कहां तक के लिए गिरावट दे सकता है और कहां तक अपने टारगेट्स को आप एक्सटेंड करके चल सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। सेम लेवल है, देखिए कुछ भी मैंने चेंज किया नहीं है, तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारा क्या डिस्कशन था, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए वही क्लियर 55,700 का लेवल मैंने आपको बोला था, ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 784 पे मार्केट खुला और खुलने के बाद मार्केट ने बॉटम दिया था, 700 के आसपास मौका दिया था बाई करने का। ऊपर 950 का टारगेट था, 942 का हाई है। तो मैं हमेशा कहता हूँ देखिए मार्केट में इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा, 5-10 रुपए 15 रुपए, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसा वोलेटाइल इंडेक्स में अगर आप 10-15 रुपए मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते एटलीस्ट। ठीक है, तो जिन लोगों ने 700 से बाई किया उनको 950 का टारगेट मिला, यानी कि 250 पॉइंट ऊपर मिले। और फिर जिन लोगों ने 700 के बिलो शॉर्ट किया 500 तक के लिए, उनको भी 250 पॉइंट मिले। मतलब सिर्फ कल का वीडियो देख के 500 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये 915 की कैंडल है, लो है 689 का। तो मैंने कहा ना 700 से मौका मिला, 700 से मौका मिला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई 942 का, तो 250 पॉइंट यहाँ मिला। कायदे से अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए 750 पॉइंट मिला। कैसे मिला, यहाँ पे डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे डबल टॉप पे हमने शॉर्ट किया, और यहीं से मतलब 900-950 की रेंज से शॉर्ट किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं थी। तो जिन लोगों ने एंड ऑफ द डे भी पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया उन लोगों को 750 पॉइंट मिले होंगे, और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया उनको 500 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही डिफरेंस है देखिए, सीखने में और सिर्फ लेवल्स फॉलो करके ट्रेड करने में। ठीक है, क्योंकि जब देखिए आप लोग आंख बंद करके लेवल फॉलो कर लेंगे और उस लेवल तक मार्केट का नहीं पहुंचे, जैसे यहाँ पे 950 का टारगेट था, 942 का हाई है, तो उस समय आपको कौन बताने आएगा कि क्या करना है, राइट। तो इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा ये पैटर्न इंडिकेटर देखिए मैंने निफ्टी में करके दिखाया ना, वैसे सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। लेकिन दोनों में एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता, मैंने आपको इन जनरल इसलिए बता दिया कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 500 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने पैटर्न पर फॉलो किया प्रॉपर वे में सीख के उनको 750 से 800 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। चलिए आ जाते सीधा सीधा ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या ओपनिंग रेंज है। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको ना आज ओपनिंग रेंज नहीं दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप सिर्फ नजर रखिए इस लेवल पे 55,500, क्योंकि टिक रहा था अभी तक। आज क्लियर साइन था कि नहीं टिक पाया। और आज क्या हुआ देखिए, निफ्टी ने भी 20 EMA के नीचे क्लोज किया और बैंक निफ्टी ने भी। बैंक निफ्टी ने कल बचा लिया था 20 EMA को, आज नहीं बचा पाया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले लेवल्स नोट कर लीजिए। 55,500 के लेवल के ऊपर अगर 915 से लेकर 930 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्लोज करता हुआ दिखे तो ही सिर्फ एक बाई का ट्रेड बनेगा। अब बैंक निफ्टी खुलते क्यों भाग रहा है रोज, पता है? क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण बैंक निफ्टी खुलते शूटअप करता है। 55,500 के ऊपर अगर होल्ड करता है 915 से लेकर 930 के टाइम फ्रेम में, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, तो ही मैं बाई का ट्रेड लूंगा। और चलिए टारगेट थोड़े से और हम, क्योंकि 950 पे के आसपास रुक रहा है, तो 700 से लेकर 900 तक के टारगेट्स आप मेंटेन रखिए। स्टॉप लॉस छोटा सा 55,340 के लेवल पे रखिएगा। सेल कब करना है, सेम वही 55,500 के लेवल के नीचे अगर 915 से लेकर 930 के टाइम फ्रेम में क्लोज करता हुआ दिखे, शॉर्ट कीजिए। 55,300 का पहला टारगेट, 55,100 का दूसरा टारगेट।
स्टॉप लॉस 55,660 पे मेंटेन रखिएगा। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कल बैंक निफ्टी का 20 एमए था 747 पे, क्लोजिंग आई थी 828 पे। ठीक है, आज क्लियर गिव अप है। देख सकते हैं, आज था 731 पे और हमने क्लोज किया 577 पे। ठीक है, तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि 20 एमए के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लियरली गिव अप किया है। तो देयर इज अ चांस कि अगर मार्केट में ऐसे नेगेटिव न्यूज का फ्लो बनता रहा तो यहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है, यानी कि 54,663 के लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की जगह खुल जाएगी। फिर निफ्टी में दिखा दूं, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो देखिए, निफ्टी में तो एक लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपका 17 जून का हाई है, 982 का हाई था, 813 का लो था। यहाँ 18 जून की कैंडल है, 947 का हाई है, 750 का नया लो बनाया। आज 863 का हाई था, 733 का नया लो बनाया। तो बैंक निफ्टी के केस में तो देखिए, दो कंसेक्यूटिव नहीं, कल निफ्टी ने 2 पॉइंट से 20 एम बचा लिया था, आज तो उसने भी क्लियर गिव अप कर दिया। 20 एम 809 पे खड़ा था, क्लोजिंग 793 पे मिली। तो पहला लेवल ऑफ देखिए, बैंक निफ्टी के केस में क्या है ना, ये 516 का जोन बराबर वही 475 516 का जोन सपोर्ट करने आता है। लेकिन अब देखिए क्या हो गया है, क्या 50 एम आके खड़ा हो गया है 454 के लेवल। तो अगर गिरावट आई भी तो ये 450 से 516 के रेंज में मार्केट सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा। लेकिन एक गिरावट अब दिखा सकता है मार्केट अगेन, क्योंकि पैटर्न देखिए, इस सपोर्ट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर एक ऊपर की तरफ रैली की, और फिर अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा तो अपने सपोर्ट जोन पे मार्केट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिएगा। ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। अब 500 क्योंकि मेक और ब्रेक का लेवल हो गया है, तो इसलिए नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 300 का, दूसरा टारगेट रहेगा 100 का। ठीक है, ऊपर की तरफ 700 का रहेगा पहला टारगेट, अगर 500 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखे तो ही। और उसके बाद अगला टारगेट 900 का ही रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में कि 930, 940, 965 इन रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट रुक रहा है बैंक निफ्टी। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। रही बात सीखने की, तो देखिए, असल में मैं डिटेल्स में हर वीडियो में सीखने की बातें क्यों नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, रीजन एक ही है, क्योंकि जून सीरीज पूरा फुल पैक चल रहा है। ठीक है, हम वन ऑन वन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं और लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, 38 टू 40 सीट्स, जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अभी भी अगर मैं बताऊं तो जुलाई के लिए ऑलमोस्ट 25 सीट्स फुल हो गई। तो जिस किसी को इंटरेस्ट है सही में सीखने का, उनके लिए मैं बता देता हूं कि इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी कोर्स की डिटेल्स व्हाट्सअप करवा दूंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो। क्योंकि देखिए, लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली रन कर रहा है, मुझे कोई ऐसा प्रमोशन करने की या लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की कि ऐसा है वैसा जरूरत नहीं है। रिजल्ट आप लोग खुद देख रहे हैं। और इस मार्केट में देखिए, जो आया है वो आराम से आते साथ ही वो 50,000 लाख रुपए तो ऐसे ही गवा देता है। मैं दिन में 20 लोगों से बात करता हूँ जो 20-20, 25-25 लाख रुपए लास्ट 6-7 महीने में ही गवा के बैठे। तो अगर कोई एक ऐसा कोर्स जो सीख के आप लाइफ टाइम अपने लिए अर्निंग का एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं, उसका प्रमोशन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो देख लीजिए, इंटरेस्ट हो तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा डिटेल्स। वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।